नमस्कार दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, आपका हमारे YouTube चैनल आरबीसी मैथ क्लासेस में स्वागत है। कल हमने ग्राफ की विधि के बारे में पढ़ा था। कल हमारा क्वेश्चन था जो कि दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफ में दर्शाना था। आज हमारा टॉपिक रहेगा असमीका का आलेख निरूपण। इस असमीका का आलेख निरूपण जानने से पहले हम संक्षिप्त जानकारी असमीका के बारे में प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप जानते हो, समीकरण में चर व अचर दोनों राशियां होती है और उनके साथ में बराबर का चिन्ह होता है। किसमें? समीकरण में चर व अचर राशियों के साथ में बराबर का चिन्ह होता है। जैसे कि x + y = 5। ये हमारे लिए क्या है? समीकरण है। और अब असमीका में बराबर की चिन्ह की जगह या तो छोटा का चिन्ह होगा या बड़े का चिन्ह होगा, या छोटा या बराबर या बड़ा या बराबर का चिन्ह होगा। तो इसको हम कहेंगे असमीका। तो असमीका में बराबर का चिन्ह नहीं होकर क्या होता है? छोटा बड़ा, और छोटा या बराबर, बड़ा या बराबर का चिन्ह होता है। और असमीका का आलेख के निरूपण हम पढ़ेंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, x बड़ा है या बराबर है 2, इसका हमें ग्राफ बनाना है। तो ध्यान से देखना है क्या करना है। इसमें एक बार आप कंसेप्ट को समझ जाइए, उसके बाद में किसी भी प्रकार के क्वेश्चन हो आपको करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। x बड़ा है बराबर है 2, इस असमीका को ग्राफ पर प्रदर्शित करने के लिए हमें पहले इस असमीका को समीकरण में तब्दील करना है। तो समीकरण में तब्दील करेंगे तो बड़ा या बराबर की जगह हम चिन्ह लगा देंगे। किसका? बराबर का। तो x = 2, हमको ये क्या प्राप्त हो गया है? समीकरण प्राप्त हो गया है। अब इस समीकरण को हमें ग्राफ पर प्रदर्शित करना है। तो हम क्या करेंगे? x = 2 है तो हम सारणी बनाएंगे। सारणी, ध्यान देना, x की वैल्यू हमें केवल 2 दी गई है। तो चाहे कितने भी बिंदु दो, हमें x का मान उसमें कितना रखना है? 2 ही रखना है। चाहे 2, 3, चाहे आपकी मर्जी तुम ले सकते हो, परंतु न्यूनतम 2 बिंदु लेना आवश्यक है। तो x का मान प्रत्येक में कितना रहेगा? 2 रहेगा। x बराबर समीकरण, तो x का मान प्रत्येक में कितना रहेगा? 2 रहेगा। अब y का मान आप चाहे उतना ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2, यहाँ पर 3, आपकी इच्छा अनुसार कोई भी मान ले सकते हो। क्योंकि x = 2 है, सब में फिक्स है, x का मान 2 है। तो y का मान वहां पर हम 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें इसको समीकरण में, इस सारणी से हम एक समीकरण बनाएंगे जो हमें ध्यान से समझना है। जैसा कि 0, 1, 2, 3, -1, 1, 2, 3, -1, -2। अब देखिएगा क्या करना, x की वैल्यू प्रत्येक में 2 है, तो x की वैल्यू 2 कहां प्राप्त हो रही है? यहाँ पर आ गई। अब इसमें हमें पहली बार y की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो 2 की स्थिति में एक बिंदु ये हो गया, 2, 1। दूसरी बार ध्यान देना, x की वैल्यू 2 है तो 2 की स्थिति में लेते हुए 2 की स्थिति में 2, 1 यहाँ पर प्राप्त हो गया। अगला बिंदु है 2, 2, तो इस 2 की स्थिति में ये 2, 2, और आगे बिंदु है कितना? 2, 3, तो ये हमने ले लिया कितना? 2, 3, और इनको मिलाकर एक रेखा खींचेंगे जो कि इस प्रकार से हमने इसका ग्राफ बना दिया। ये एक रेखा प्राप्त हो गई इसके ग्राफ की। अब देखिएगा, आपको सीधा ध्यान रखना, इसमें हमने क्या किया है? समीकरण x के बराबर था और हमें रेखा है जो y अक्ष के समांतर रेखा प्राप्त हुई है। तो अब डायरेक्ट हमें सारणी नहीं बनाकर हम डायरेक्ट इसका ग्राफ बना सकते हैं। x = 2 है तो x की वैल्यू 2 और उसमें y अक्ष के समांतर रेखा। अगर आपको यहीं पर पूछ ले कि x = 5 -2 का समीकरण बनाइए, तो यहाँ पर इस y अक्ष के समांतर इस की समांतर रेखा होगी, वो किसकी हो जाएगी? x = -2 का ग्राफ हो जाएगा। इसे में अगर y अक्ष की पूछ ले तो हम क्या करेंगे? y बराबर वैल्यू देकर पूछ ले तो किसके समांतर बनाएंगे? x अक्ष के समांतर। तो इसमें इस प्रकार के अगर क्वेश्चन में हम सीधे बनाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसा रखकर बनाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना है? ये समीकरण किसका है? x = 2 की रेखा है। ये केवल रेखा x = 2 की है। हमें x = 2 का ग्राफ नहीं बनाना है, ग्राफ बनाना है x बड़ा है या बराबर है 2 का। तो ध्यान देना, अब हमें क्या करना है? अब हमें जो असमीका दी गई है उस असमीका में x = भी 0 और y = भी 0 रखना है।
x बराबर भी 0, y बराबर भी 0, तो इसमें केवल x है, तो केवल x बराबर 0 रखें तो 0 बड़ा है या बराबर है किसके, 2। अब ये स्थिति हमें प्राप्त होगी। इस स्थिति को हमें देखना है ये सत्य है या असत्य है। तो बताइए कि 0 2 से हमेशा बड़ा होता है, तो आपका जवाब आ रहा है 0 2 से क्या होता है, छोटा होता है। इसका मतलब ये क्या है, असत्य है। असत्य इसका मतलब हमने लिख दिया ये क्या है, फॉल्स है। तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, यह है असत्य है, जो कि असत्य है। अब देखिएगा यदि ये असत्य है तो इसका मतलब जो ये रेखा है उस रेखा का हल क्षेत्र मूल बिंदु की विपरीत दिशा में होगा। अगर ये सत्य होता तो इसका हल क्षेत्र किस ओर होता, मूल बिंदु की ओर होता, और अगर असत्य है तो मूल बिंदु की विपरीत दिशा होगा। तो इस रेखा से मूल बिंदु किस ओर है, इस ओर है, तो इसका हल क्षेत्र इस ओर में होकर इसकी किस ओर होगा, विपरीत ओर होगा। तो इस भाग का पूरा क्षेत्र है जो कि हमारे क्या है, हल क्षेत्र है। तो ये इसका ग्राफ हो गया। इस रेखा से इधर का जितना भी भाग हो उसे आप छायांकित भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको हमने ऐसे छायांकित करके डिनोट कर दिया तो ये भाग इससे क्या हो गया, स्वतः अलग हो गया। तो इसका ग्राफ क्या हो गया, इधर हो गया, इस रेखा से इधर हो गया। अब ध्यान देना यहाँ पर अगर इस छोटे बड़े के साथ में बराबर का चिन्ह है तो हल क्षेत्र में यह रेखा खुद शामिल होगी, और अगर यहाँ पर बराबर का चिन्ह नहीं होगा तो हल क्षेत्र में रेखा शामिल नहीं होगी, जो भी सत्य है। और हमने क्या कर दिया, x बड़ा है बराबर है 2 का ग्राफ दर्शाया गया है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस प्रकार के क्वेश्चन का। अगर चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक क्वेश्चन के माध्यम से हम और समझेंगे तो आपको पूरी तरह से दिमाग में घुस जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला है हमारा y छोटा है बराबर है -3। क्वेश्चन नंबर 2, y छोटा है बराबर है -3। इसको सरल करेंगे तो सेम यही तरीका रहेगा। पहले हम क्या करेंगे कि असमीका है उसको किस में तब्दील करेंगे, समीकरण में तब्दील करेंगे। अब इस असमीका को समीकरण में तब्दील करेंगे तो y बराबर क्या होगा, -3। और अब हम y बराबर -3 की रेखा बनाएंगे तो आप सारणी बना सकते हो। सारणी बनाओगे तो बताइए कि y की वैल्यू प्रत्येक में क्या रहेगी, y की वैल्यू प्रत्येक में क्या रहेगी, -3 रहेगी। तो y की वैल्यू यहाँ पर भी -3, यहाँ पर भी -3। अब x की वैल्यू आपकी इच्छा अनुसार ले सकते हो, तो हमने ले लिया चलो 1 और 2। अब इसका हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो वही तरीका है जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। देखिएगा यहाँ पर x 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3 इस प्रकार डिनोट कर दिया। अब हमें इसका समीकरण, इस समीकरण का ग्राफ बनाना है। तो पहला बिंदु x का मान 1, y का -3। x का मान 1 कहां पर, यहाँ पर। y का -3 कहां पर है, यहाँ पर है। तो इस स्थिति में आएगा क्या बिंदु हमारा 1 -3। देखिएगा अब x की वैल्यू कितनी है, 2, y की -3। x की वैल्यू 2 यहाँ पर, y की -3 कहां पर, यहाँ पर। तो यहाँ पर हो गई क्या, 2 -3। अब इन दोनों को मिलाकर रेखा खींचनी है। दो बिंदु से न्यूनतम से आप ग्राफ बना सकते हो, 3 ले तो भी आपकी मर्जी। तो इसको मिलाकर हमने इस प्रकार से एक रेखा खींच दी। तो ये किसके समांतर आई है, देखिएगा वैल्यू y बराबर है तो रेखा किसके समांतर आएगी, x अक्ष के समांतर। और अगर रेखा यहाँ पर x दिया जाएगा तो रेखा किसके समांतर आएगी, y अक्ष के समांतर। तो अब हमें इस रेखा को बढ़ा लीजिए ताकि आपको देखने में स्पष्ट रहे। अब देखो हमारा जो टर्निंग पॉइंट है वह क्या है कि हम असमीका में क्या रखेंगे, ध्यान देना असमीका में ही रखना है, समीकरण में नहीं रखना है। असमीका में x बराबर 0 व y बराबर 0 रखने पर आप स्वतः समझ जाइए x नहीं है तो y की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमें सीधा रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 छोटा है बराबर है -3। बताइए ये सत्य या असत्य, 0 -3 से हमेशा छोटा होता है या बड़ा होता है। तो आपका जवाब आता है सर 0 तो माइनस की वैल्यू से क्या होता है, बड़ा होता है। इसको मतलब ये कथन क्या है, असत्य है। तो हम लिखेंगे जो कि असत्य है।
अब बताइए, अगर यह असत्य है तो आपका हल क्षेत्र मूल बिंदु की दिशा में होगा या विपरीत दिशा में होगा? अगर सत्य होता तो हल क्षेत्र मूल बिंदु की दिशा में होता, अगर असत्य है तो हल क्षेत्र क्या होगा? मूल बिंदु की विपरीत दिशा में होगा। तो ये तो है मूल बिंदु की दिशा, और ये नीचे वाली क्या है? इसकी विपरीत दिशा। तो हमारा हल क्षेत्र इस रेखा से नीचे की ओर होगा। इस रेखा के नीचे की ओर सारा क्षेत्र है, जो कि हमारा क्या होगा? हल क्षेत्र। अब बताइए कि ये रेखा इसमें शामिल है या नहीं? तो क्यों यहाँ पर बराबर का चिन्ह है, इसका मतलब यह रेखा भी इसमें क्या होगी? शामिल होगी। तो इस भाग को आप छायांकित कर सकते हो, पूरे भाग को, और ये जो छायांकित भाग है वही हमारा क्या है? हल क्षेत्र है। तो लिख देंगे स्पष्टतः y लेस देन इक्वल टू -3 का हल क्षेत्र ग्राफ का छायांकित भाग है। चलो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शायद उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार की क्वेश्चन आप अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर यहाँ पर एक बराबर का चिन्ह नहीं होता है तो ध्यान रखना है कि रेखा खुद उस हल क्षेत्र में शामिल नहीं होगी। अगर बराबर का चिन्ह है तो वह रेखा हल क्षेत्र में शामिल होगी। तरीका दिमाग में रखना, अगर एक बार कंसेप्ट आपके दिमाग में आ जाएगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो तो। अब देखना कंसेप्ट यही है कि एस समीकरण को पहले समीकरण बनाना है, समीकरण से हमें सारणी बनानी है, सारणी से उसका ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाने के बाद में एस समीकरण में एक्स और वाई की वैल्यू जीरो करना है। उसके बाद में हमें रिजल्ट मिलेगा एक्स साइड जीरो, और जैसे जीरो छोटा है बराबर है -3, तो बताइए जीरो -3 से छोटा होता है या बड़ा? तो आपका जवाब होता है जीरो से बड़ा होता है। बड़ा होता है इसका मतलब ये कथन क्या है? असत्य। अगर असत्य यहाँ पर कंडीशन असत्य होती है तो हल क्षेत्र क्या होता है? मूल बिंदु से विपरीत, और यहाँ पर सत्य होती है तो हल क्षेत्र क्या होगा? मूल बिंदु की दिशा में होगा। चलो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 2x + 3y छोटा है बराबर है 6। दो एक्स प्लस 3y छोटा है बराबर है 6। समीकरण को पहले क्या बनाना है? समीकरण। तो 2x + 3y बराबर क्या है? 6। अब इस समीकरण की हमें सारणी बनानी है। तो यहाँ इतनी देर तो हमें सीधी सीधी वैल्यू प्राप्त हो रही थी, हम सीधी सारणी बना रहे थे, और ये वैल्यू सीधी नहीं है तो हम क्या करेंगे? इस समीकरण को कोई एक चर के बराबर बनाएंगे। तो कोई एक चर के बराबर बनाएंगे तो 6 है। जैसे ही +3y उधर पक्षांतर करने पर -3y, और इधर क्या है? 2x, x बराबर 6 - 3y, 2 गुणा में इधर पक्षांतर करने पर किसमें? भाग में। तो x बराबर 6 - 3y बटे 2। अब इसकी हमें क्या बनानी है? सारणी बनानी है, जो कि हमने कल किए थे इस प्रकार के क्वेश्चन। एक्स वाई, देखिएगा समीकरण x बराबर है तो वैल्यू हम y की प्रतिस्थापित करेंगे। अगर y का मान मैंने 0 रख दिया तो उसको 0 के खाने में रखते हुए 3 × 0 रिजल्ट क्या? 0। 6 में से 0 घटाने पर भी बचेंगे 6। अब 2 का भाग 6 में कितनी बार? 3 बार। तो हमें पहला मिल गया 3 और 0। अब बताना डायरेक्ट आपको, बटे में 2 है तो y की वैल्यू इससे कितने अधिक रखेंगे? 2 अधिक रखेंगे। तो यहाँ पर सीधा कर दिया 2, 2 कर दिया तो 3 × 2, यहाँ पर कितने? 6। 6 में से 6 घटाने पर क्या? 0, और 2 का भाग 0 में कितने बार? 0 बार। तो बिंदु मिल गया हमें 0, 2। अब इन बिंदुओं को हमें सारणी के बिंदुओं से हमें ग्राफ बनाना है। चलो वही तरीका, 0 1 2 3, -1 -2, 1 2 3, ये x डैश, y और y डैश। देखिएगा पहला x की वैल्यू 3, तो हम x 3 पर चलते हैं तो यहाँ पहुंच गए। अब इसमें y की वैल्यू कितनी है? 0, तो बिंदु कहाँ आएगा? यहीं आएगा, तो इसका 3 0। अगले x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 यहाँ पर, और यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है? 2, तो यहाँ पर 2 कहाँ पर है? यहाँ पर। तो ये होगी 0 2। अब इसको मिलाएंगे, स्केल से सीधी मिलाना है। अगर ग्राफ में आप बनाएंगे तो सफाई से कार्य होगा। इस प्रकार इस रेखा को खींचना है आपको।
अब बताइए हमें क्या करना है। ये समीकरण में किसका प्राप्त हुआ है, 2x + 3y = 6 का समीकरण है। अब हमें इस असमीकरण का समीकरण बनाना है, तो हमारा वही है सिस्टम कि x बराबर भी 0 और y बराबर भी क्या रखेंगे 0। किसमें, असमीका में। असमीका में x बराबर 0 और y बराबर 0 प्रतिस्थापित करने पर हमें यहाँ पर मिलेगा क्या रिजल्ट, 2 × 0 0, 3 × 0 0, 0 + 0, इधर क्या मिलेगा 0। तो ध्यान रखना ये साइड हमें 0 ही मिलेगा। तो डायरेक्ट लिख दिया क्या, 0 छोटा है बराबर है 6 से। बताइए 0 6 से छोटा होता है या बड़ा, तो आपका जवाब होता है 0 में से 6 से क्या होता है छोटा। अगर छोटा है इसका मतलब ये क्या है, सत्य है, तो हमने लिख दिया जो कि सत्य है। अब बताइए यदि सत्य है तो हल क्षेत्र मूल बिंदु की दिशा में होगा या विपरीत दिशा में। अगर यह सत्य है तो हल क्षेत्र मूल बिंदु की दिशा में होगा, और अगर असत्य है तो मूल बिंदु की विपरीत दिशा में होगा। तो इस रेखा से मूल बिंदु किस दिशा में नजर आ रहा है आपको, तो इस दिशा में नजर आ रहा है। तो ये इधर वाला पूरा पार्ट है हमारा, इसका क्या हो जाएगा, हल क्षेत्र हो जाएगा। इसे आप छायांकित कर सकते हो, इस प्रकार छायांकित कर लेना ग्राफ में। जो ये भाग है पूरा, ये हमारा क्या है, हल क्षेत्र, इस साइड का पूरा। और ये रेखा बताइए इसमें शामिल है या नहीं, तो आपका जवाब आएगा रेखा क्या है, शामिल है। क्यों, यहाँ पर इसके साथ में बराबर का चिन्ह है। तो हम लिखेंगे क्या, 2x + 3y ≤ 6 का हल क्षेत्र ग्राफ में छायांकित भाग द्वारा दर्शाया गया है। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूं इस प्रकार के क्वेश्चन आपको इस कंसेप्ट के माध्यम से सभी क्वेश्चन आप कर सकते हो। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। स्क्रीनशॉट ले लिए तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिएगा हमारा अगला पैटर्न है वह है इसी टाइप का, परंतु उसमें थोड़ी बहुत आपको समस्या हो सकती है। उस समस्या का छुटकारा आप आज मिटा पाएंगे। अगर आज यहाँ पर आपने 2 मिनट के लिए सही ढंग से देख लिया तो आपकी कभी दिक्कत नहीं आएगी। देखिएगा अगला क्वेश्चन है हमारा, mod x छोटा है बराबर है 3। ये mod x है, इसका मतलब मापांक फलन है। मापांक फलन की वैल्यू हमेशा 2 प्रकार की होती है, एक बार प्लस दूसरी बार माइनस। अब ये हमारे को दिखने में एक है, परंतु यहाँ पर एक नहीं होकर इसके समीकरण 2 बनेंगे। समीकरण कितने बनेंगे, 2। समीकरण अगर 2 बनेंगे तो रेखाएं कितनी प्राप्त होगी, 2 प्राप्त होगी। तो जितने क्वेश्चन पिछले क्वेश्चनों में हमने जो कार्य किया था उसको हमें 2 बार करना है, यही कार्य है। तो पहला हमें देखना क्या करना है इसमें। अगर समीकरण बनाएंगे तो पहली बार इस भाग को प्लस का करना है, तो प्लस का हमने कर दिया x और बराबर क्या कर दिया 3। और दूसरी बार हमें, ये तो पहली बार, और दूसरी बार हमें क्या करना है, इस इधर वाले पार्ट को माइनस करना है, और ये -x बराबर कर दिया क्या 3। तो पहला समीकरण हमारा है क्या, x बराबर 3, और दूसरा समीकरण है माइनस, उधर व्यक्सांतरण करेंगे तो x बराबर हमें क्या मिलेगा -3। तो दूसरा समीकरण है क्या हमारा, x बराबर -3 और पहला x बराबर 3। तो इन दोनों का हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। अब दोनों के ग्राफ बनाएंगे तो वही तरीका जो अभी अपने किया था, 0 1 2 3 -1 -2 -3 0 1 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3। देखिएगा अब हमें डायरेक्ट बनाना है, बार बार सारणी बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं पता, x बराबर पहला समीकरण हमारा x बराबर 3। अगर वैल्यू x बराबर है तो ग्राफ किस अक्ष के समांतर होगा, y अक्ष के समांतर। तो x बराबर 3 है, x बराबर 3 वैल्यू यहाँ पर है, तो इसका ग्राफ क्या होगा, इसके समांतर रहेगा, इस y अक्ष के समांतर रहेगा। वह भी कितने पर, 3 पर। तो डायरेक्ट इसके समांतर रेखा आप खींच सकते हो, यही इसका ग्राफ होगा। चलो ये इसका ग्राफ दर्शा दिया हमने। ये किसका ग्राफ है, x बराबर 3 का है। अगला ग्राफ किसका बनाना है, x बराबर -3 का। अब -3 कहां पर है, यहाँ पर वैल्यू x के बराबर है, तो इसके समांतर इस -3 से होते हुए इसके समांतर का इसका क्या होगा, ग्राफ होगा।
अगर आपके इस प्रकार ग्राफ डायरेक्ट खींचने में दिक्कत होती है तो आप सारणी बनाकर खींच सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु हमें सीधा ध्यान रखना है, यदि वैल्यू x बराबर हो तो ग्राफ y के अक्ष के समांतर, और यदि वैल्यू y बराबर हो तो ग्राफ x अक्ष के समांतर। अब हमने ये ग्राफ बना दिया किसका, x बराबर -3 का। सर इतना तो कर लिया, आगे क्या करेंगे, आगे वही करेंगे जो पिछले क्वेश्चनों में किया है। पिछले क्वेश्चनों में हमने क्या किया था, असमीका में x बराबर भी 0 y बराबर भी 0 रखने पर असमीका ये रही क्या, तो इसका मतलब इधर वाला पार्ट हो गया हमारा 0, और 0 छोटा है बराबर है किससे, 3 से। बताइए ये बात आपको सच्ची लग रही है असत्य, 0 है जो 3 से क्या है, छोटा है, इसका मतलब ये क्या है, सत्य है, जो कि सत्य है। अगर ये सत्य है तो बताइए हल क्षेत्र किस तरफ होगा, तो मूल बिंदु की तरफ होगा। तो दोनों में मूल बिंदु की तरफ होगा, अगर असत्य है तो दोनों में विपरीत दिशा में होगा, अगर सत्य है तो दोनों में क्या होगा, मूल बिंदु की तरफ होगा। तो यहां से मूल बिंदु इधर इस साइड पूरा, और यहां से इस साइड पूरा। अब ये देखो इसमें आपस में झगड़ा हो गया, ये कह रहा है कि हल क्षेत्र इस साइड पूरी है, परंतु यहाँ पर आकर ये कहता है नहीं रुकना है आपको, और हल क्षेत्र क्या है, मेरे से इस साइड पूरा। तो वापस ये कहता है कि मैं भी तेरे से कम नहीं, अगर तू मेरे आगे नहीं जाने देगा तो मैं भी तेरे आगे नहीं जाने दूंगा। अब इस लड़ाई का झगड़ा मिटाने के लिए हमें यह निष्कर्ष निकलता है कि हल क्षेत्र है जो इन दोनों के क्या होगा, मध्य होगा। ध्यान देना है यहाँ पर बराबर का चिन्ह है तो दोनों रेखाएं हल क्षेत्र में क्या होगी, शामिल होगी। तो इन मध्य के दोनों पूरे पार्ट को हमें क्या करना है, छायांकित करना है। ये इस दोनों के मध्य का भाग है जो इसका क्या होगा, हल क्षेत्र होगा। तो हम लिख देंगे क्या, मॉड x छोटा है बराबर 3 का हल क्षेत्र ग्राफ में छायांकित भाग द्वारा दर्शाया गया है। एक बार वापस रिपीट करते हैं। मोड वाले क्वेश्चन में ध्यान देना है, पहले एक बार इस साइड को प्लस की करनी है, दूसरी बार माइनस की करनी है। समीकरण मोड में निश्चित रूप से दो बनेंगे। प्लस की वैल्यू की तो हमने समीकरण x बराबर 3 प्राप्त किया, माइनस से हमने सॉल्व करने पर समीकरण x बराबर -3 प्राप्त किया। x बराबर 3 की रेखा हमने ये खींच दी, x बराबर -3 की रेखा हमने ये खींच दी, और अब इस समीकरण में x और y का मान 0 प्रतिस्थापित किया तो हमें मिला क्या, 0 छोटा है बराबर है किसे, 3। इसका मतलब ये कथन ये इस समीकरण में मान रखने पर ये हमें क्या प्राप्त हो रहा है, सत्य प्राप्त हो रहा है। अगर सत्य है तो हल क्षेत्र क्या होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। तो ऐसी स्थिति में मूल बिंदु की ओर इसका ये साइड पूरी, इसकी ये साइड पूरी, और इसका मतलब इनका दोनों का उभयनिष्ठ भाग है, वही इसका क्या होगा, हल क्षेत्र होगा। तो हमने लिख दिया इसका हल क्षेत्र ग्राफ में छायांकित भाग द्वारा दर्शाया गया है, और दोनों रेखाएं इस हल क्षेत्र में क्या है, शामिल है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समीकरण से संबंधित हमारा अंतिम टाइप का क्वेश्चन है। सभी टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिया है। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला टाइप का क्वेश्चन है मॉड x माइनस वाई बड़ा है बराबर है 1 से। तो इसमें वही तरीका है, पहली स्थिति में इस साइड को रखेंगे प्लस की रखेंगे तो x माइनस वाई बराबर 1। दूसरी स्थिति में इस पूरी साइड को हम किसकी करेंगे, माइनस की करेंगे तो क्या x माइनस वाई माइनस कोष्टक में रखना है बराबर 1। इसे सरल कराएंगे तो प्लस से गुणा करने पर हमें पहला समीकरण मिलेगा x प्लस माइनस माइनस वाई बराबर 1। ये पहला समीकरण। ध्यान देना यहाँ पर माइनस x माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का क्या y बराबर 1। पहला समीकरण x माइनस वाई बराबर 1, दूसरा समीकरण माइनस x प्लस वाई बराबर 1। ये समीकरण पहला है, ये समीकरण क्या है, दूसरा है। अब हम पहले समीकरण से सारणी, बाद में दूसरे समीकरण से सारणी बनाएंगे।
पहले समीकरण से सारणी बनाते हैं तो हमें देखो x माइनस वाई बराबर 1 है, माइनस वाई को 1 है, जैसे ही माइनस वाई को पक्षांतर करने पर y किसका प्लस का, इधर क्या बचा x, तो x बराबर 1 प्लस वाई, इसकी हम बनाएंगे सारणी। अगर इसकी सारणी बनाते हैं तो बताइएगा यहाँ पर x यहाँ पर y, समीकरण x बराबर है तो मान किसका रखेंगे y का मान 0 किया तो 1 प्लस 0 क्या मिला 1, अगर y का मान 1 किया तो 1 प्लस 1 कितना 2। तो पहले समीकरण की सारणी हमने बना ली। अब हम क्या करेंगे, दूसरे समीकरण की सारणी बनाएंगे। दूसरा समीकरण है हमारे लिए क्या, माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 1, y है जैसे ही 1 है, जैसे ही माइनस एक्स को उधर पक्षांतर किया तो x किसका प्लस का, इसे हम बनाएंगे सारणी सेकेंड। एक्स वाई, समीकरण y बराबर है तो मान रखेंगे x का मान रख दिया 0, 1 प्लस 0, y की वैल्यू 1, इसका मान 1 रखा तो 1 प्लस 1 कितना 2। देखिएगा गलती करके हमने समीकरण y बराबर मान x का रखा है, सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। देखिएगा y बराबर समीकरण तो मान x का मान 0, 0 1 प्लस 0 1 और यहाँ पर 1 रखा तो 1 प्लस 1 कितना 2। दोनों सारणियां प्राप्त कर ली तो हमारा तरीका वही रहेगा। अब इन सारणियों से हमें ग्राफ बनाना है, जो कि आप इस चीज में माहिर हो चुके हो। 0 1 2 1 2 सभी वैल्यू प्लस की है, माइनस लेने की आवश्यकता नहीं है ग्राफ में। अब देखिएगा पहले बिंदु है 1 0, x की वैल्यू 1 0, बिंदु कहाँ मिला, यहाँ पर लिख दिया 1 0। दूसरा x की 2 1, x की 2 y की 1, यहाँ पर 2 1, दोनों को मिलाकर सीधी स्ट्रेट लाइन खींचना है। ग्राफ पेपर पर सावधानी पूर्वक कार्य करना है। ये हमने किस समीकरण की रेखा प्राप्त की है, x माइनस वाई बराबर 1 की। अब हम दूसरा यहाँ पर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, 0 1, बिंदु ये हुआ 0 1, बाद में x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, यहाँ पर क्या मिला रिजल्ट 1 2। इन दोनों को मिलाकर रेखा खींचनी है। इस प्रकार से बढ़ा दीजिए, ये बिल्कुल दोनों पैरेलल, दोनों लाइन पैरेलल आएगी। ये किसकी है, माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 1 की। अब हमारा काम क्या, इतना करने के बाद में हम क्या करते हैं कि असमीकरण में x और y की वैल्यू क्या करते हैं 0। तो अब असमीकरण में x बराबर 0 व y बराबर 0 रखने पर समीकरण में यदि हमने x और y की वैल्यू 0 की तो इस साइड मिला रिजल्ट 0, 0 बड़ा है बराबर है 1 से। बताइए 0 1 से बड़ा होता है या छोटा, तो 0 1 से क्या होता है छोटा। इसका मतलब ये क्या है, असत्य है, तो हमने लिख दिया कि जो कि असत्य है ये कथन फाल्स है। फाल्स है तो हल क्षेत्र मूल बिंदु की विपरीत दिशा में होगा। तो अब हम क्या करेंगे, हल क्षेत्र को मूल बिंदु की विपरीत दिशा में करेंगे। तो पहले इस भाई साहब का इलाज करते हैं। ये कहता है हल क्षेत्र किस साइड होगा, इस साइड होगा। तो ये पूरा छायांकित इस साइड का पूरा छायांकित करना है। अब ये क्या कहता है, हल क्षेत्र मेरे भी मूल बिंदु की क्या होगा विपरीत दिशा में, तो इसका किस साइड होगा, उस साइड। तो बताइए अब इसका हल क्षेत्र, इसको भी हमने छायांकित कर दिया। इस रेखा सहित उधर का पूरा पार्ट, इस रेखा सहित इधर का पूरा पार्ट, ये इनका क्या है हल क्षेत्र है। अब बताइए हल क्षेत्र में केवल इन रेखाओं के मध्य के भाग को छोड़कर संपूर्ण भाग आता है। तो हम लिखेंगे क्या, जो कि असत्य है किसका, मॉड x माइनस वाई ग्रेटर देन 1 का हल क्षेत्र ग्राफ में छायांकित भाग द्वारा दर्शाया गया है। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। एक बार मैं इसका रिपीट करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले हमें मॉड x माइनस वाई ग्रेटर देन
इक्वल टू 1 दिया गया है। इसमें हमने पहले इसका x समीकरण बनाया, तो पहली बार इसको x का किया तो हमने ये समीकरण प्राप्त किया, दूसरी बार इसका हमने माइनस किया तो ये समीकरण प्राप्त किया। इस समीकरण की हमने सारणी बनाई और उस समीकरण की हमने सारणी बनाई, दोनों सारणियों को हमने ग्राफ बनाया। ग्राफ बनाने के बाद में हमने क्या करना है, s समीकरण में x और y की वैल्यू 0 रखना है। अगर 0 रखेंगे तो रिजल्ट मिलेगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका मतलब ये बात क्या है, फॉल्स है। अगर ये फॉल्स है तो हम क्या कहेंगे, हल क्षेत्र मूल बिंदु की विपरीत दिशा में होगा। तो इस रेखा से दीर्घ भाग, इस रेखा से दीर्घ भाग पूरा हमारा क्या होगा, हल क्षेत्र होगा। इसको ग्राफ में बहुत बड़े तरीके से आपको सांकित करना है। उम्मीद करता हूं आपने इस कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझा होगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज की सभा को करते हैं हम यही समाप्त, कल इसी समय वापस मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।